नमस्कार। 2021 के लास्ट डे 31 को मैं कुछ पुरानी कृति जो मोटिवेशनल टॉक है उसको मैं लेकर के आपके पास आ रहा हूँ। ये मेरी कृति 1996-97 की डायरी से है, जिसको मैंने खिरहनी फाटक से पटवारा की तरफ चल करके कटनी में एक रेउजा के पेड़ के नीचे बैठ करके मैंने लिखा था। टॉपिक है चलता चल, बिल्कुल मोटिवेशनल टॉक है। इसका जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल मैंने भौतिक दिया है। इसको अध्यात्म से जोड़ करके देखने में इंटरेस्ट ज़्यादा है। कुछ ऐसा है, उसका जो थॉट हमने जहाँ से लिया था, एक बहते पानी को देख करके मैंने वो थॉट लिया था। बहता पानी अपना रास्ता खुद निकाल लेता है, उसे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं। सहारे के लिए उस पानी को आवश्यकता होती है जो चल नहीं सकता, जिसमें गहराई नहीं है और जो बंध चुका है, वह जो सड़ रहा है। उसके लिए किसी की जरूरत पड़ती है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दैट वाटर। सेम फॉर द वी पीपल आल्सो। तो इसी पर बेस्ड, इसी थॉट को लेकर के मैंने एक स्टोरी लिखा। मोटिवेशनल टॉक आज की डेट पे कह सकते हैं, दैट इज द चलता चल। और इसके मेन थॉट्स को मैं ओरिजिनल डायरी के से ही टैली करूँगा, उसमें मैं कोई करेक्शन नहीं कर सकता, जिससे मेरे आज के थॉट और बैक थॉट पर कुछ गैप भी आप लोगों को दिख सकता है। मंजिल की तलाश में निकला है तो चलने की आदत डाल, मंजिल स्वतः मिल जाएगी। रुक मत तू देख, मंजिल तेरे सामने ही आएगी। अगर तेरी मंजिल किसी विषय से संबंधित है तो तुझे रास्ता ढूंढना आवश्यक है, अन्यथा तू भटक जाएगा। लेकिन तू परमात्मा को अपनी मंजिल समझता है, लेकिन यदि तू परमात्मा को अपनी मंजिल समझता है तो बिल्कुल सस्ती, बिल्कुल सरल रास्ता है, चलता चल, चलता चल। परमात्मा अनंत है, सर्वत्र विराजमान है। उसका एहसास करने के लिए अनंत के सफर में निकलना बिल्कुल आसान है। तू कहीं से भी यात्रा शुरू कर दे, तू कहीं से भी चलना शुरू कर दे, तुझे उसका अनुभव होने लगेगा। संसार की कोई ऐसी रास्ता नहीं जो अनंत की तरफ ना जाती हो। एक्चुअल में अनंत कोई जगह है भी नहीं। अगर देखा जाए तो अनंत मतलब क्या? अगर किसी काउंटिंग को आप बोलते हो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 से 1 अप टू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव कोई नंबर नहीं है, कोई प्लेस नहीं। इन्फिनिटिव सर्वत्र विराजमान है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। संसार की ऐसी कोई रास्ता नहीं जो अनंत की तरफ ना जाती हो। पेड़ से प्रारंभ होकर, तिनके से प्रारंभ होकर, कहीं से भी शुरू कर लो आप। जैसे मैं जहां खड़ा हूं, यहां से भी एक रास्ता निकलती है जो अनंत की तरफ जा सकती है। तो ईश्वर की तरफ चलने के लिए चलता चल, उसी को अपना लक्ष्य बनाकर कोई भी रास्ता लेकर तू अनंत तक पहुंच जाएगा। कोई उस रास्ते में चलने वाला व्यक्ति जब चलता है तो उसे लगता है आगे का जो हरा वृक्ष दिख रहा है वहां रुकूंगा। एक स्टेप्स, दीज आर द फिजिकल एग्जाम्पल्स। इसको आध्यात्मिक दौड़ के साथ आप जोड़ करके देखना। मतलब कई बार अध्यात्म जब चलते हैं तो लगता है थोड़ी दूर चल करके हम रुक जाएंगे। वही है, आगे का जो हरा वृक्ष दिख रहा है वहां रुकूंगा। वहां जब पहुंचता है तो लगता है अगले वृक्ष के पास। आगे निकलते हैं तो लगता है पुल के पास, जो नदी को पुल पार कर रहा है उसके पास रुकूंगा। और वह चलता जाता है एवं उन सारी बातों का आनंद लेता हुआ वह बढ़ता चला जाता है। फिर एक जगह पहुंचकर वह ज़्यादा देर तक विश्राम करता है, क्योंकि रास्ता का अंत ही नहीं है। चलने का ध्येय बना लिया है तो रास्ते का अंत ही नहीं है। यही कारण है वह चलते चलते ईश्वर की सत्ता का अनुभव करने लगता है। एवं चलते रहने से वह मन, आत्मा, फिर असीम शांति का भंडार परमात्मा
जो हलचल कर दे तो प्रलय ही प्रलय का एहसास होता है। यह एहसास वह समझ लेता है। निर्बाध गति से चलते रहने से परमात्मा का एहसास मिलता है। धर्मज्ञों ने कहा, ईश्वर पाने का प्रयास करो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, लेकिन जरूरत इस बात की है कि मंदिर जाओ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं भी जाओ तो वहाँ की अच्छाई लेकर के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ईश्वर अगर इन जगहों में है, यह तभी सत्य है जब वह सर्वत्र विराजमान है, हर जगह व्याप्त है, ये बात सत्य है। अन्यथा यह विचारधारा भी मंदिरों में, देवस्थानों में, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, कहीं भी रिलीजियस प्लेस में जाना एक ढकोसला ही जैसा होगा। तो मंदिर जा, ईश्वर का एहसास इस बात से कभी मत मान कि दूसरे ने देखा इसलिए ईश्वर है, दूसरों ने बताया इसलिए ईश्वर है। तू खुद देख, उस पर प्रयोग कर, उसके द्वारा बताई गई प्रकृति को देख, सोच, चेतना के साथ पेड़ पौधे सभी को गौर से देख, उस पर हरियाली, किसी पेड़ की सूखी डाली, इन सब तथ्यों के विषय में सोच, तभी ईश्वर का मार्ग संभव है। इन ईश्वर की प्रकृति के बारे में जब हम सोचेंगे तभी से हमें, जैसे ही हम सोचना शुरू करते हैं, हमें ईश्वर का एहसास होना शुरू हो जाता है। यदि तू एहसास कर सकता है प्रकृति के हर चीजों का, उसका आनंद प्राप्त कर सकता है, तो ईश्वर को भी एहसास कर पाएगा, उसका आनंद प्राप्त कर पाएगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि प्रकृति की हर चीज ईश्वर द्वारा निर्मित है, उस पर ईश्वर व्याप्त है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हर जगह जब इन चीजों का एहसास मिलने लगेगा, पेड़ पेड़ पर, जीव मात्र पर, उसकी आकाश, धरती, तारे, सूर्य, चांद, जो भी ब्रह्मांड की चीजें हमें दिखती है, अगर उसको हम ईश्वर का रूप या ईश्वर को उसमें प्रेजेंट देखते हैं तो निश्चित रूप से हमें ईश्वर का एहसास हो जाएगा, परमात्मा का एहसास हो जाएगा। हमेशा यह बात कही गई है, यदि तू धर्म को नहीं मानेगा तो भगवान तुझे नष्ट कर देगा, अल्लाह की पूजा नहीं करेगा तो वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। ईश्वर की पूजा करना गलत नहीं, ईश्वर पर विश्वास करना गलत नहीं, वह है, लेकिन तू दूसरों की बात पर पढ़कर लकीर का फकीर मत बन। अगर दूसरा ईश्वर को देख सकता है तो तू भी अवश्य देख सकता है। रास्ता ढूंढने की नहीं, तू नए रास्ता पूछने की नहीं, तू नए अनुभव के साथ आगे बढ़। चलता चल, अवश्य पहुंचेगा उस जगह पर जहां अथाह शक्ति का भंडार है, किंतु शांति के साथ चलते रहना है। एक्चुअल में किसी चीज को जब हम प्रयास कर रहे होते हैं, फॉर द एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति अगर आईएएस बनना चाहता है तो आईएएस बनने के बाद जो सुख नहीं है वो उसकी तैयारी करते समय, जब हम उसके लिए तड़प रहे होते, कैसे निकलना है, क्या करना है, उन प्लानिंग पर होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नए रास्तों के साथ जो आपके अंदर थॉट्स हैं उनके साथ चलो। डरा दिया गया है मानव को धर्म के नाम पर, तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं। तो ईश्वर, क्योंकि ईश्वर का एक अंश तेरे साथ भी है, तू अब उस ईश्वर को नहीं ढूंढ सकते हो, उसके लिए बात मैं कर रहा हूँ। तू पानी के लिए अगर नदी नहीं निकाल सकता, नदी नहीं बना सकता, तो पानी के लिए तालाब तो बना ही सकता है। तालाब भी सूख जाए तो कुआं तो बना ही ले। पानी की प्यास तो बुझाना है, बुझा लो, लेकिन खोदने के लिए तैयार रहो, वर्क करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पूरी व्यवस्था रख अपने पास। पत्थर में भी पानी रखा जा सकता है। अगर धनी हो तो अपने आप को ऐसा व्यक्ति बना जो ढूंढने पर विश्वास रखता है। धनी का मतलब अगर पानी रखने की आपके अंदर क्षमता है, धनी का मतलब अगर रिलीजियस टच रखने की आपकी क्षमता है, तो ऐसा व्यक्ति बना जो खोज पर विश्वास रखता है। कोई पिता या माता
नई खोज पर अपने पुत्र के ऊपर नाराज नहीं होते। जो होते हैं वे सच्चे माँ बाप नहीं होते। ईश्वर तेरा क्या, तेरे समस्त पूर्वजों का सगा बाप है। तू अगर खोज करेगा उसकी तो वह नाराज क्यों होगा, वह खुश होगा। लेकिन धर्मज्ञ जी कहते हैं तू विश्वास कर, अन्यथा ईश्वर तुम्हें परेशान कर देगा। बिल्कुल गलत है। ऐसे में तो सबसे पहले ईश्वर का कोप मंदिर के पुजारी पर आना चाहिए, जो किसी भक्त को ले जाकर के मन्नत बनवाता है। कहता है कि भगवान इसके साथ तू अच्छा कर, इसको सर्विस दिला दे तो यह तुझे नारियल तोड़ेगा, प्रसाद चढ़ाएगा। अगर कर दे तो, अन्यथा नहीं। इसका मतलब पुजारी को भी शंका है कि भगवान है कि नहीं। अन्यथा कहता है कि पूरा होगा काम, क्यों परेशान होता है, भगवान तो सर्वत्र है। तू कहीं भी पूजा कर ले, प्यार से पुकार ले। बंधन जो बांधे उसको शंका होती है। बंधन शंका से ही जुड़ा हुआ है। मत बंध बंधन से, चलता चल प्रभु प्रकट होगा। हर जगह तेरी रक्षा के लिए केवल चलता चल। खुद चल के देख, दूसरे के चलने में कुछ ना कुछ अवश्य छूट जाता है। अब इसके आगे एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, और जो ये बताएगी कि चलते रहने से बहुत कुछ, अलग अलग लोग जाते हैं तो उनके सबका देखने का नज़रिया अलग होता है। इसका मतलब बहुत कुछ छूट जाता है। एक गुरु थे, उसके पास बहुत से शिष्य थे। गुरु ने 7 किलोमीटर की रास्ता में अपने सभी शिष्यों को भेजा और कहा, रास्ते में जो कुछ दिखे उसे लिखते जाना। जो सब देख लेगा वही सबसे योग्य शिष्य होगा। सब शिष्य चल दिए, लेकिन जब लौट कर आए तो मुश्किल खड़ी हो गई, कौन योग्य। सबकी लिखी हुई बातों पर, तथ्यों पर कुछ ना कुछ नई बात ऐसी थी जो दूसरे ने नहीं लिखी थी। सभी अयोग्य घोषित हो गए। होना भी था, क्योंकि कोई व्यक्ति पूरी बातें प्रकृति की नहीं देख सकता। प्रकृति की बातें कभी भी लिखी जाए, कुछ ना कुछ समानता या असमानता बनी ही रहेगी। यही है ईश्वर को समझने वालों में। जिन लोगों ने जैसा समझा वैसा लिखा। तू भी चल देख कुछ नया, कुछ ऐसी बात अवश्य दिखेगी जो कहीं नहीं लिखी है। यह भी मान लेते हैं कि तू कम नई खोज करेगा, लेकिन अगर तेरी की हुई अलग खोज दूसरों से कुछ मिलती है तो तुझमें जो विश्वास आएगा ईश्वर के प्रति संपूर्ण होता है। ईश्वर के प्रति वह संपूर्ण होगा। शुरू का नास्तिक, थोड़ी ध्यान से सुनना, शुरू का नास्तिक दिखना गलत नहीं, बल्कि आस्तिक का ढोंग रचकर नास्तिक मन रखना गलत है। आस्तिक का ढोंग रचकर, चोला पहनकर नास्तिक मन रखना ये गलत है। नास्तिक बनकर ईश्वरीय शक्ति की पहचान करना अगर पाप है, तो दूसरों के बताए गए रास्तों में चलकर ईश्वर पर बाद में अविश्वास करना महापाप है, जो बाद में अविश्वास आता है।